भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 पंजाब के बांगा गांव में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत था और आज पाकिस्तान है। वो विद्यावती और उनके पति किशन सिंह संधू से पैदा हुए 7 बच्चे हैं। 4 बेटे और 3 बेटियों में से दूसरे थे और उनके चाचा अजित सिंह प्रगतिशील राजनीतिक में सक्रिय थे। 1907 में नहर उपनिवेश विधेयक और बाद में 1914 से 1915 तक के गदर आंदोलन में भाग लिए थे। कुछ वर्षों के लिए बांगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद आंग्लो वैदिक स्कूल में हुआ था। 1923 में वह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के जवाब में 2 साल पहले लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जिसमें भारतीय क्षेत्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वाला स्कूल और कॉलेज को छोड़ने का आग्रह किया और मई 1927 में उसे इस बहाने गिरफ्तार कर लिया था। अक्टूबर 1926 में लाहौर में हुई एक बमबारी में शामिल थे। उसे रुपयों के मचलके पर रिहा किया गया था। 60,000 उसकी गिरफ्तारी के 5 सप्ताह बाद उन्होंने अमृतसर में प्रकाशित उर्दू और पंजाबी अखबारों के लिए लिखा और संपादित किया और नवजवान भारत सभा द्वारा प्रकाशित कम कीमत वाले पैम्पलेट्स में भी योगदान दिया, जिसने अंग्रेजों को उत्साहित किया। उन्होंने कीर्ति किशन पार्टी की पत्रिका कीर्ति के लिए भी लिखा और दिल्ली में प्रकाशित वीर अर्जुन अखबार के लिए भी, जैसे कि उनका नाम बलवंत, रंजित और विरोधी है। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट करने के लिए सैमन कमीशन की स्थापना की। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आयोग से बहिष्कार किया क्योंकि इसकी सदस्यता में कोई भारतीय नहीं थे और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया तो लाला लाजपत राय ने इनके विरोध में एक मार्च के नेतृत्व किया। भारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस के प्रयास के परिणाम स्वरूप हिंसा हुई। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टरों ने सोचा कि उनकी मृत्यु जल्दी की गई चोटों से हुई होगी। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक प्रमुख सदस्य थे और संभावित 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन करने के लिए बड़े हिस्से में जिम्मेदार थे। HSRA ने राय का मौत का बदला लेने का कसम खाई थी। सिंह ने शिवराम राजगुरु, सुखदेव तापर और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के मामले में साजिशकर्ताओं ने एक सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स को गोली मार दी। जब वह 17 दिसंबर 1928 को जिला पुलिस मुख्यालय छोड़ रहे थे, सॉन्डर्स को मारने के बाद समूह DAV के माध्यम से भाग गया। कॉलेज का प्रवेश द्वार जिला पुलिस मुख्यालय से सड़क के पार था। उनका पीछा कर रहे एक हेड कांस्टेबल चरण सिंह की चंद्रशेखर आजाद ने गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और राजगुरु लोडेड रिवॉल्वर अगले दिन तड़के घर से निकल गए। अपनी दाढ़ी मुंडवा ली और काटे हुए बालों पर टोपी पहनी और देवी के सोते हुए बच्चे को लेकर सिंह और देवी एक युवा जोड़ी के रूप में गुजरे, जबकि राजगुरु ने उनके सामान को नौकर के रूप में ले गए। स्टेशन पर सिंह टिकट खरीदने के समय अपनी पहचान छिपाने में कामयाब रहे और तीनों कानपुर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। वहां वे लखनऊ के लिए एक ट्रेन में सवार हुए, क्योंकि हावड़ा रेलवे स्टेशन पर CID आमतौर पर लाहौर से सीधी ट्रेन में यात्रियों की जांच करते हैं। लखनऊ में राजगुरु अलग अलग बनारस के लिए रवाना हुए, जबकि सिंह, देवी और शिशु हावड़ा चले गए थे। सिंह को छोड़कर सभी कुछ दिनों बाद लाहौर लौट आए। नेहरू, भगत सिंह और अन्य स्ट्राइकरों से सेंट्रल जेल मेन वाली में मुलाकात की बैठक के बाद उन्होंने कहा, वीरों की पीढ़ी देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। वे चाहते हैं कि राजनीतिक बंदियों के साथ राजनीतिक बंदियों जैसी व्यवहार किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें बलिदान का सफलता का ताज पहनाया जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना विधानसभा में हड़ताल करने वालों के समर्थन में बोलते हुए कहा, जो आदमी भूख हड़ताल पर जाता है उसके पास आत्मा होती है, वह उस आत्मा से प्रेरित है और
वह अपने कारण के न्याय में विश्राम करता है। आप उन्हें कितना भी अपमानित करें और हालांकि आप जितना कहते हैं कि वह गुमराह है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र मामले में मौत का सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1931 को फांसी देने का आदेश दिया गया। स्केड्यूल को 11 घंटे आगे बढ़ा दिया और तीनों को 23 मार्च 1931 7:30 बजे लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। ये बताया गया है कि उस समय कोई भी मजिस्ट्रेट सिंह की फांसी की निगरानी के लिए तैयार नहीं था, जैसे कि कानून द्वारा आवश्यक था। इसके बजाय एक मांद न्यायाधीशा द्वारा निशब्दन की निगरानी की गई, जिन्होंने 3 मृत्यु वारंट पर भी हस्ताक्षर किए, क्योंकि उनके मूल वारंट के समय सीमा समाप्त हो गई थी। जेल अधिकारियों ने तब जेल की पिछली दीवार में एक छेद तोड़ दी, शवों को हटा दिया और गुप्त रूप से गंदा सिंह वाला गांव के बाहर अंधेरे की आंध में 3 लोगों को अंतिम संस्कार किया और फिर राह को लगभग 10 किलोमीटर दूर संजुलित नदी में फेंक दिया। सिंह की उनके समकालीनों और उनकी मृत्यु के बाद लोगों द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा के प्रति उनके हिंसक और क्रांतिकारी रूप के साथ गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाए गए शांतिवादी रूप के उनके मजबूत विरोध के लिए आलोचना की गई थी। उन्होंने अपने संदेश को व्यक्त करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किए, जैसे कि सॉन्डर्स को गोली मारना और बॉम्ब फेंकना, गांधी के अहिंसक पद्धति के बिल्कुल विपरीत थे। हालांकि गांधी ने हिस्से की निंदा की, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें एक माने महान देशभक्त और शहीद। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भगत सिंह युवाओं में नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। नेहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंह की लोकप्रियता एक नए राष्ट्रीय जागरण की ओर ले जा रही थी। उन्होंने कहा वह एक स्वच्छ सेनानी थे, जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया, देश के अंत तक हर जगह व्याप्त अंधकार को दूर कर रहे थे। सिंह की फांसी के 4 साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक सर हॉरेस विलियमसन ने लिखा था कि उनकी तस्वीर हर शहर और बस्ती में बिखरी थी और कुछ समय के लिए लोकप्रियता में प्रतिद्वंदी खुद श्री गांधी की भी थी। तब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी सूतर को सम्मानित करती है, जिन्होंने भगत सिंह की प्रतिमा तैयार की थी, जिसका अनावरण 15 अगस्त 2008 को न्यू दिल्ली में भारत के संदेश भवन में किया गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।